के चौथे चरण का मतदान है आज। चौथे चरण में 10 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 96 सीटों पर वोटिंग। चौथे चरण में यूपी की 13 सीटें शामिल है जहां पर वोटिंग होगी। महाराष्ट्र की 11 सीटों पर भी मतदान है। आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटें इसमें शामिल हैं। बिहार की 5 सीटें, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग। चौथे चरण में पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर वोटिंग हो रखी है। झारखंड और उड़ीसा की 4-4 सीटों पर वोटिंग है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की भी एक सीट शामिल है जहां पर आज मतदान 7 बजे से थोड़ी देर में वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। तैयारियां सभी पूरी कर ली गई हैं। चौथे चरण का रण है आज। किसका दाव चलेगा ये देखना होगा। नतीजे 4 जून को ही सामने होंगे सभी राज्यों के, सभी सीटों के। आज चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटर्स की अगर बात करें तो करीब 18.25 लाख करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 17.7 करोड़ मतदाताओं की तरफ से वोटिंग की जाएगी। 1,92,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनावी मैदान में अलग अलग राज्यों में इन सीटों पर करीब 1700 उम्मीदवार हैं। सिंह बेगूसराय से मैदान में हैं। बेगूसराय बिहार की एक हॉट सीट है जहां पर आज वोटिंग होने वाली है। प्रतिष्ठा गिरिराज सिंह की दाव पर है। मैं वोटर हूं मुंगेर लोकसभा का और मेरा 10 किलोमीटर का फार्क है गंगा के इस पार गंगा के उस पार। मैं यहां से 7 बजे वोटिंग करूंगा और 7:20 में अपने कंस्टिट्यूंसी में लोगों के बीच रहूंगा। सर, आज चौथा फेज का मतदान है। तमाम राज्यों में भी चुनाव हो रहा है। पीएम मोदी का रोड शो हुआ पटना में। कितना प्रभाव पड़ेगा इससे बिहार के चुनाव में? देखिए, नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्सियत का नाम है जो आज पूरे देश में और दुनिया में अपनी विश्वसनीयता कायम की है। देश की महिलाओं के सशक्तिकरण, गरीबों का सशक्तिकरण, विज्ञान का सशक्तिकरण, देश का सशक्तिकरण और दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए नरेंद्र मोदी आज लोगों को एक आशा की किरण दिख रहे हैं। इसलिए कल पटना का रोड शो केवल बिहार वासियों के लिए नहीं, केवल पटना वासियों के लिए नहीं, समस्त देशवासियों को एक तरह से इंक्लाइन करता है कि अपना वोट दें और नरेंद्र मोदी के नाम पर देश को सशक्त बनाएं। कंगना रनौत ने कहा है कि 2014 के बाद जब से पीएम मोदी आए हैं तब से धार्मिक आजादी, मानसिक आजादी लोगों को मिला है। पहले धार्मिक आजादी लोगों के पास नहीं थी। इसको कैसे देखते हैं? स्वाभाविक था कि 47 के बाद ही देश में वोट की तुष्टीकरण, 47 में बटा देश पाकिस्तान और हिंदुस्तान। आज वहां पाकिस्तान में हिंदू दिखते नहीं, या तो लुट गए, मर गए, बदल गए, धर्म परिवर्तन कर मेरी बेटियां उठ गई, किसी को चिंता नहीं। अब भारत में ये गजबाए हिंद और मुस्लिम राष्ट्र बनाने की एक नई सोच चल रही है। उसी के कारण ये 47 से कांग्रेस के कारण कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की। आज लालू प्रसाद यादव जैसे लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर दिए हैं, पिछड़ों का आरक्षण छीन रहे हैं। तो 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिनकी 96 सीटें, जहां पर वोटिंग थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं। श्रीनगर से मेरे साथ अजय जांड्याल जुड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर की सीट पर आज वोटिंग हो रखी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आखिरी चरण की ये वोटिंग है। और उज्जैन से मेरे साथ कुलभूषण सक्सेना जुड़ गए हैं। कुलभूषण, आपसे शुरुआत करती हूँ। महाकाल की नगरी उज्जैन, और यहीं से आते हैं नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मुकाबला कितना दिलचस्प इस सीट पर, कितनी हाई प्रोफाइल ये सीट है, और चूंकि थोड़ी देर में वोटिंग शुरू होने वाली है उसकी तैयारियां भी बताइए।
बिल्कुल, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट है और 7 बजे ठीक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस मतदान केंद्र में पहुंचेंगे। हम ये तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हम मौजूद हैं और बाबा महाकाल का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये तो 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन मतदान केंद्र की तैयारी आप देख सकते हैं, आदर्श मतदान केंद्र है। व्यापक तौर पर जो मतदाता है उनके लिए तमाम जो है सुविधाएं इस मतदान केंद्र में की गई है। इसके साथ ही सुरक्षा के भी यहाँ पर पुख्ता है। मालवा निवाड़ की अगर बात करें, क्योंकि जिस प्रकार से जिन मुद्दों को लेकर 2024 का चुनाव लड़ा गया, चाहे वो धर्म की बात हो या राम मंदिर की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दे हमने देखे कि इस लोकसभा चुनाव में जोरों शोरों से राम मंदिर का मुद्दा गूंजता हुआ नजर आया। और क्योंकि बाबा महाकाल की से नए मुख्यमंत्री मोहन यादव आते हैं और जो वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें, पहले और दूसरे फेज में जो वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा है, तो इसको देखते हुए चौथे फेज में खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव मैदान में उतरे थे और मतदाताओं को पर्ची बांटते हुए नजर आए थे, लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए थे। और ये मतदान केंद्र की तस्वीर देखिए, क्योंकि मालवा निवाड़ आज जिन मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों में मतदान होने हैं, अगर हम उनकी बात करें, क्योंकि आदिवासी बहुमूल्य इलाका है, आदिवासी वोट बैंक है जो कि राजनीति का एक बड़ा राजनीति में हिस्सा रखते हैं और कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो आदिवासी को साधने की पुरजोर कोशिश करती हैं। ये मतदान केंद्र की तस्वीर है। हालांकि जो मॉक ड्रिल सुबह की जो तैयारी होती है निर्वाचन के अधिकारियों की, वो लगभग पूरी हो चुकी है। 7 बजे मतदान शुरू होगा और 7 से शाम 6 बजे तक। क्योंकि तैयारी की अगर हम बात करें सर, क्या कुछ तैयारी की गई है? क्योंकि पहले और कम रहा है, अब चौथे फेज में बढ़े, तो इसको लेके कैसे मतदाताओं को जागरूक किया गया? पूरे इस दौरान हम लोगों ने मतदाताओं से जनसंपर्क किया है, उनसे संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है। हमारे BLOs और बूथ अवेयरनेस ग्रुप जगह जगह पर जाकर के उन्होंने मतदाताओं के साथ बैठक की है। सभी जगहों पर रैलियां निकालना, प्रभात फेरियां निकालना, नुक्कड़ नाटक इत्यादि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया का भी उपयोग किया गया है। विभिन्न संस्थान हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट दे रहे हैं मतदाताओं के लिए, तो ये सारे प्रयोग किए गए हैं। और आज प्रत्येक घंटे पे मॉनिटरिंग की जाएगी कि कितने कितने लोग मतदान के लिए आए हैं। और हमारे जो बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स हैं वो जा करके फिर भी लोगों को बुलाएंगे कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सर, क्योंकि मौसम एक बड़ी वजह रहा है, हमने देखे कि टेम्परेचर काफी हाई होता हुआ नजर आ रहा था, जिसकी वजह से मतदाता अपने घरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो उनके लिए भी क्या मतदान केंद्र में सुविधाएं दी गई हैं जिससे उनको ऐसा गर्मी और उमस का असर न देखने को मिले? जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, काफ़ी व्यापक स्तर पे जो है सभी मतदान केंद्रों पर शेड की व्यवस्था की गई है, ठंडे पानी की व्यवस्था हम लोगों ने की है। मतदान केंद्रों पर लोगों के बैठने के लिए प्रॉपर व्यवस्था है ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो और सुगमता से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसके अलावा मेडिकल टीम्स भी रखी गई हैं कि यदि ORS वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी उपलब्ध कराया जा सकता है। बिल्कुल, बाबा महाकाल की नगरी है और मैं लगातार तस्वीर आपको मतदान केंद्र की दिखाता हुआ नजर आ रहा हूं। हालांकि 7 बजे के बाद कभी भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस मतदान केंद्र में पहुंचेंगे, यहाँ पे अपने परिवार के साथ मत का उपयोग करेंगे। उसके बाद जो है बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद कोशिश कीजिएगा कि अगर लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं तो उनकी तस्वीर भी आप दिखाएं। कुलभूषण, आप बने रहिए, मैं अजय जांडियाल के पास जाती हूँ। श्रीनगर से अजय जांडियाल हैं। कश्मीर की पहली सीट पर वोटिंग अजय होने जा रही है और 370 हटने के बाद अपने आप में ये बड़ा चुनाव है, पहला बड़ा चुनाव। तैयारियां किस तरह की हैं? थोड़ी देर में वोटिंग शुरू होगी, तस्वीरें दिखाइए पोलिंग बूथ की। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जन्नत कश्मीर कहे जाने वाले श्रीनगर की जो सिटी में आज जो है चुनाव होने वाले हैं और उसी को लेकर जो है तैयारियां पूरी हैं। और आपको बता दूं कि इस वक्त क्योंकि पोलिंग स्टेशन 7 बजे यहां पर शुरू होंगे, तब तक वहां आप नहीं जा सकते, मगर उसके ठीक बाहर आप देखेंगे तो कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं ताकि श्रीनगर में 370 टूटने के बाद जो पहली बार चुनाव हो रहे हैं उनमें किसी तरह का कोई खलल जो है वो ना डले। ये जो इलाका है ये बर्नहॉल पोलिंग स्टेशन का इलाका
इलाका है और इसके ठीक कुछ ही समय बाद जो है लगभग 8:30 बजे के करीब यहाँ पर उमर अब्दुल्ला, जो कि यहाँ गुपकार रोड पे रहते हैं, यहीं से फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और तमाम जो बड़े नेता हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर जो है वो अपने मत जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, अपना वोट डालेंगे। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो पिछले 2 बार के चुनावों में आपको बता दूं कि यहां पर पीडीपी 2014 में 3 सीटें जीती थी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2019 में 3 सीटों पर कब्जा किया था। मगर इस बार 2 जो नए जो दल यहां खड़े हुए हैं, जिसमें अल्ताफ बुखारी की जो पार्टी है, अपनी पार्टी जो कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के तमाम नेता जो छोड़कर आए उनके साथ मिले और उनका दल यहां पर खड़ा हुआ, और उसके साथ साथ जो है गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है, उसके वजूद में आने के बाद कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो है त्रिकोणीय माना जा रहा है और देखना होगा कि इस मुकाबले में किस तरीके से कौन बाजी मारता है इस बार, क्योंकि 370 हटने के बाद बीजेपी इस बार जो है कश्मीर में चुनाव मैदान में नहीं है, मगर उन्होंने अल्ताफ बुखारी की जो पार्टी है उसको सपोर्ट किया है। लगभग 17.5 लाख वोटर जो है अपना मत का इस्तेमाल आज करने वाले हैं और 24 कैंडिडेट जो चुनाव मैदान में हैं वो जो है यहाँ पर अपने मतों उनकी जो किस्मत का फैसला है वो ईवीएम में कैद होने वाला है। मगर सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि जो आतंकियों के मंसूबे हैं जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा करने के, हालात ख़राब करने के, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 चरणों में जम्मू की दोनों सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है वो पाकिस्तान को रास नहीं आती है, और यही वजह है कि इस बार वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से चुनावों में खलल डले और किसी भी तरीके से यहाँ पर जो वोटिंग प्रतिशत है वो कम हो जाए। मगर सुरक्षा बलों ने इस चीज़ का बीड़ा उठाया है कि वो पाकिस्तान के तमाम आतंकियों के तमाम जो इरादे हैं उनको नाकाम करेंगे। जी ठीक है, अजय बने रहिए मेरे साथ। आरजू सेठ कन्नौज से जुड़ गई हैं। आरजू, आज न सिर्फ उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है, बल्कि 96 सीटों की अगर पूरी बात की जाए तो कन्नौज एक सबसे ज्यादा हॉट सीट जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। अखिलेश यादव मैदान में हैं। 2019 के चुनावों में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव